नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये प्रोग्राम आप ही के लिए बना है। क्यों आपके लिए बना है? क्योंकि आप यहाँ सवाल पूछते हैं और हमारे साथ जो एनालिस्ट जुड़ते हैं वो आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो आप जितने सवाल पूछना चाहते हैं आप उतने पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक आसान सा काम करना होता है। उसके लिए आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाके उस सवाल को पोस्ट करिएगा। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अंशुल जी आज हमारे साथ, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट भी जाए। कोशिश करेंगे कि अंशुल जी कल भी हमारे साथ जुड़े और आपके सवालों के जवाब, जो बाकी बचे हुए सवाल है तो उनके जवाब भी आपको दे। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल। जवाब तो दीजिए। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जी अंशुल, बाजार की बात करते हैं। निफ्टी तो नीचे आ गया। बाजार ही तो कर रहे थे मैडम, निफ्टी बेचने ही वाले थे कि आधा ध्यान तो वहीं चला गया ज्यादा जल्दी। तो बिक गया निफ्टी। हाँ बेच ही रहे हैं। क्यों निफ्टी, आपको नहीं लगता कि यहाँ से टिकेगा बाजार? बेच रहे हैं मैडम, बेच रहे हैं मतलब गिरेगा ही ना, तभी तो बेच रहे हैं। तो कहाँ तक गिरेगा, क्यों गिरेगा, और व्हाट इज द रीजन दैट यू थिंक कि मार्केट नीचे जाएगी? हो गया 1000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली हो गई, यहाँ से हमने बाई दिया था। अब यहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन, डेली मूविंग एवरेज, कैचअप, वीकली वीवैप खड़ा है 25,240 पे, डेली 10 पीरियड मूविंग एवरेज खड़ा है 25,150 पे। इतनी एयर है, ये एयर फिल करने नीचे आएगा। जब एयर फिल कर लेगा तब उसके बाद तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड का बनेगा। तो फिलहाल तो प्रॉफिट बुकिंग, वैसे शॉर्ट साइड के ट्रेड में अवॉइड करता हूँ, लेकिन 3 मिनट के चार्ट पे बहुत बेहतरीन शॉर्ट सेटअप बना हुआ है तो मन तो ललचा ही जाता है। बैंक निफ्टी को देख के क्या लगता है आपको? आज करीबन 300 से ज्यादा की अंकों की मजबूती के साथ खुला था, लेकिन टिक नहीं पाया। अब लाल निशान में फिसलता हुआ बैंक निफ्टी भी, और जैसे ही आपने शॉर्ट किया अंशुल जी तो मार्केट और नीचे आ गई है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों शॉर्ट दिया है मैडम। यहाँ से नीचे गैप फिल होते हुए दिख रहा है 55,300 पे वीकली वीवैप है, वहां तक तो आते हुए दिख ही रही है, वहां तक तो आई जाना चाहिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है अरशद जी। वो पूछते हैं ट्रांस रेल लाइटिंग के बारे में। उनके पास खरीद है 800 रुपए पे। आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। अगले 2 दिन बाजार में अच्छे से पिटाई होनी है, तो अपने लॉन्ग्स को बहुत संभाल के रखिए। अगले 2 दिन मिड कैप स्मॉल कैप के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। ब्रेकआउट प्लेयर्स हैं तो थोड़ा सा ध्यान से प्ले कीजिए। हालांकि ट्रांसफर राइटिंग में ठीक ठाक ट्रैक्शन बन रहा है, ऊपर 807 रुपए निकलता है तो फिर बढ़िया तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो क्या करना है, रखना है या बेच के निकल जाना है? अभी तो होल्ड करना चाहिए। आज ट्रैक्शन ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली दिख रही है। और आज कल में आएगा इसमें डाउट है, बट इवेंचुअली 807 के ऊपर ब्रेकआउट लेके 900 1000 रुपए तक के टारगेट कंप्लीट करेगा, तो आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। ओके अगला सवाल जो है वो श्वेता जी का है। वो पूछती है सीमेंट सेक्टर में कोई ऐसा स्टॉक जो अंशुल जी आपको पसंद आ रहा हो? सीमेंट मेरे को पूरा ही सीमेंट पसंद है। अब सागर सीमेंट ले लीजिए, वो चल जाएगा। स्टार सीमेंट ऑलरेडी चल चुका है। तो सीमेंट में अगर आप ट्रेडिंग 1-2 महीने की ट्रेडिंग के लिए टाइमिंग करने की कोशिश कर रही हैं, तब तो आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं रहेगा। सीमेंट को खाली लेके 2 साल के लिए छोड़ना है। अब सागर सीमेंट ले लीजिए, स्टार सीमेंट ले लीजिए, लार्ज कैप का कोई भी सीमेंट ले लीजिए, एसीसी ले लीजिए, अंबुजा ले लीजिए, अल्ट्राटेक ले लीजिए, ग्रासिम ले लीजिए। छोटे में सागर सीमेंट हो गया, स्टार सीमेंट हो गया, प्रिज्म जॉनसन सीमेंट हो गया। प्रिज्म जॉनसन हम पहले भी बाई दे चुके हैं, आज अच्छा खासा चला है। तो कोई भी स्टॉक लेके 2 साल, अगर 2 साल का व्यू है तो कोई भी स्टॉक ले लीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा बनेगा, लार्ज कैप में कम पैसा बनेगा, लेकिन पैसा तो कुल मिला के सभी में बनेगा। शीतल अग्रवाल जी का सवाल है, और प्रिज्म जॉनसन की आपने बात की तो उनका सवाल प्रिज्म जॉनसन पे ही है। आपका व्यू इस समय क्या बन रहा है? देखिए प्रिज्म जॉनसन में आज वापस से इंस्टीट्यूशन कैंडल के साथ बाइंग आई है। 4155% का वॉल्यूम राइज है। प्री इंस्टीट्यूशन कैंडल हमने इतनी बार बोला था कि लेके रखिए 148 में। अब आज जब चला है, जब 20% चल गया है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना ज्यादा मतलब एकदम डिस्टॉर्टेड हो गया। 15% नीचे का स्टॉप लॉस आएगा और ऊपर में 200 का टारगेट है, तो वही 15-17%। रिस्क रिवॉर्ड तब फेवरेबल था ना जब 150 के आसपास बार बार बोल रहे थे कि प्रीएम्प्टिव
बाई करके चलिए, किसी भी दिन वॉल्यूम आएगा तो फट जाएगा, और आज वही हुआ। 4172% वॉल्यूम राइज है। रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है 165 का, तो यहाँ से खींचते हुए 181 पहला टारगेट रहेगा, 208 रुपए दूसरा टारगेट रहेगा। ओके अगला सवाल जो है वो दीपक जी का है। वो पूछते हैं स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स के बारे में। 200 शेयर है उनके पास 210 के भाव पे, और सैटर्न क्रेडिट भी है उनके पास 100 शेयर एट 164। दोनों पे आपकी राय? देखिए सैटर्न क्रेडिट केयर में हालांकि डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, बट कोई ट्रैक्शन मिलना भी है तो 149 150 के ऊपर ही बनेगा। 165 तक बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है स्टॉक। बाउंस बैक आ सकती है बट कोई स्ट्रेंथ नहीं है। SSWL में 234 के नीचे सारे वीक लॉन्ग्स कटा के वापस से 234 रिक्लेम हुआ है। जिस कैंडल में, उस कैंडल में 1.7 मिलियन का वॉल्यूम था, 500% वॉल्यूम राइज। उसके बाद से टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे करके 260 तक आ सकता है। अगर 260 निकला तो 280 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा। ओके अगला सवाल जो है वो निलय का है। वो पूछते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। उनके पास जो खरीद है वो 65 रुपीज़ में है। कितना प्रोबेबिलिटी है कि एक महीने में, अच्छा 65 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो पूछते हैं। 65 रुपीज़ के लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं वो इक्विटास में। आ जाएगा 63, आ जाएगा 63 65 तो बाउंस बैक में आ जाएगा। अभी जो बाउंस बैक चालू हुआ है उसका टारगेट ही लगभग 63 रुपीज का है, तो वहां तक तो आ जाएगा। उसके ऊपर निकलेगा नहीं, कहना बहुत मुश्किल है जी। अगला सवाल जो है वो सेजल राउत का है। वो गेल पे पूछते हैं 180 रुपीज पे 390 के आसपास शेयर उनके पास है। गेल पे लॉन्ग टर्म व्यू क्या है आपका? गेल पे तो लॉन्ग टर्म व्यू ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर 15-20% के एक्सटेंशन का है, तो अगर है तो रखे रहिए। लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 1.5 से 2 साल। ओके अगला सवाल जो है वो है नजीर अली जी का। पूछते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या अब 3 महीने के लिए बाय कर सकते हैं? नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म का ट्रेड खत्म हो गया। 4-6 महीने कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर लंबा मौका देगा 2000 रुपए तक के लिए। ओके अरशद का सवाल है। वो पूछते हैं जयसवाल नेको के बारे में। जयसवाल नेको उनके पास है 66 रुपए के भाव के। शॉर्ट टर्म का टारगेट आपसे मांग रहे हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में ओवर एक्सटेंडेड है, यहाँ से टारगेट तो मेरे ख्याल से लगाने की कोई खास जरूरत दिखती नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 65 रुपए का ले लेना चाहिए। जिससे आपका पैटर्न बना है 25 और 65 40 रुपए, 105 रुपए का टारगेट बनता है ब्रेकआउट का। अचीव होगा नहीं, कहना मुश्किल है, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड है। हालांकि डेली पे ATR एक्सटेंशन कैंडल नहीं है, तो जब तक वो नहीं बनती है तब तक मैं मान के चल रहा हूँ कि मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहेगा। 65 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लेना ज्यादा बेहतर है। नेल्को के स्टॉक को देखिएगा। ये स्टॉक जो है 9% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप की ये एक्सक्लूसिव खबरें जो है वो बाजार में चल रही है इस समय कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बिजनेस में उतरने वाली है। नेल्को के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? NELCO। नेल्को में आज 980% वॉल्यूम राइज है। 1 मिलियन का बाउंस बैक में प्रोबेबली 1000-1020 तक जा सकता है। और ऐसे कोई ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है। मेजर सपोर्ट जोन जो था 800 से 750 के बीच का, वहीं से केवल बाउंस बैक आ रहा है जो 1000-1020 तक जा सकता है। अगर किसी को पंटिंग मूव प्ले करना है तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ प्ले कर सकते हैं। ओके अगला सवाल जो है वो है हरीलाल जी का। वो पूछते हैं NIIT लिमिटेड के बारे में। NIIT लिमिटेड पे आपका क्या व्यू है? साइडवेज है काउंटर, कोई भी एक्टिविटी हो ही नहीं रही पिछले 15 दिन से। अगर आप इसको 1 डे की जगह 5 डे या 1 मंथ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम 113-115 की जोन के आसपास ही घूम रहा है। वॉल्यूम एकदम ड्राई अप है, 50 डे एवरेज वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम हो रहा है, तो कहीं से भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नहीं दिख रही है। फिलहाल तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी। कोई खास व्यू बन नहीं रहा है, लेकिन इतना ओवरसोल्ड और ड्राइड अप वॉल्यूम है कि यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश कम है। एक आध बड़ी बाउंस बैक कैंडल बन सकती है। पूना वाला फिनकॉर्प के स्टॉक को देखा है आपने आज अंशुल? जी पूना वाला फिनकॉर्प सुबह ही हमने बाई दिया था इस पे, जब लाइव थे मीडिया पे 470 के अराउंड। वहां से ठीक ठाक खिंच के 513 आ गया। तो इंट्राडे प्लेयर है तो बुक भी कर सकते हैं। 49 मिलियन का वॉल्यूम है, 3200
45% वॉल्यूम राइज है, बट ओवरऑल अगर पोजिशनल प्लेयर है और ये 475 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो 600 रुपए तक का तो टारगेट आराम से खुल जाएगा। ओके, भारत देशमुख जी का सवाल है, वो पूछते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में और हुडको के बारे में 3 महीने का व्यू के लिए क्या ये सही रहेंगे? देखिए, जितनी दूर रहेंगे आप ये पीएसयू काउंटर से उतना सुखी रहेंगे। हुडको बहुत खींचा तो बाउंस बैक करके 240, 245 और खींच लिया 250 दे देगा। ये सब मरे हुए काउंटर है, इन सब में बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। और हर बाउंस में इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं आपको माल पकड़ा के ही चला जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को इंजीनियर्स इंडिया में भी कोई बहुत बड़ी मूव आती हुई नहीं दिख रही। बहुत खींच लिया तो 230, बट इससे ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा। अगला सवाल जो है वह है मोहम्मद अहमद का, वो पूछते हैं रेगाल रिसोर्सेज के बारे में। रीगाल है या रीगल है, REGAL रिसोर्सेज बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपसे राय मांग रहे हैं। देखिए, रीगल रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म के लिए जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है तब तक तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार जब आईपीओ बेस बन जाए उसके बाद देखिए, और ये लगभग हर आईपीओ के लिए ही यही चीज वो रहती है। जब तक आईपीओ बेस ना बन जाए तब तक आपको दूर रहना चाहिए। ओके, आशीष जी का सवाल है एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स पे 200 शेयर है, 200 के भाव पे 100 शेयर है उनके पास, इसमें क्या करना चाहिए? एक्सिकॉम EXICOM ये भी बाइंग क्लाइमेक्स इस काउंटर में बहुत पहले हो चुका है 425 रुपए पे। वहां से 178 दिन में 75% गिर के 127 करीब का लो बना था। 205 तक बाउंस बैक करके वापस 138 के आसपास आ गया। डेट काउंटर है, 2-4 साल रखे भी रहेंगे तो बहुत खींच के 200 ऊपर में और 127 नीचे में, इसी रेंज में चल सकता है। ओके, यमीन अहमद का सवाल है, ये सऊदी अरेबिया से हमें लिखते हैं। मैं बहुत समय से कमिंस इंडिया को फॉलो कर रहा हूँ। कमिंस में मैं चूक गया हूँ, मुझे खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे अब या नहीं? देखिए, जो चीज मिस हो गई है उसमें फोमो में एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है। कमिंस 3278 पे ब्रेकआउट था, वहां लेना चाहिए था। अब तो टारगेट के आसपास आ रहा है, अब लेंगे तो आप जिन्होंने सही समय पे ब्रेकआउट लिया है उनको अच्छी एग्जिट आप दे देंगे। ओके, तो नहीं लेने की सलाह, राइट? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको लेना है तो JSW इंफ्रा आ गया 328 के ब्रेकआउट पॉइंट पे, जिस दिन ना बड़ी कैंडल बन जाए। विशेष मणि त्रिपाठी जी का सवाल है, वो पूछते हैं ICICI प्रूडेंशियल के बारे में। उनके पास 100 शेयर है जो बाई प्राइस है 645 के आसपास है, एवरेज करूं या फिर आप निकलने की सलाह देंगे? देखिए, ICICI प्रूडेंशियल में 679 का ब्रेकआउट फेल हुआ था, जिसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट लगभग 598 था जो पूरा हो गया। तो यहाँ से अब मेरे को नहीं लगता कि बहुत कोई डाउनसाइड बची है, बट अपसाइड भी नहीं दिख रही है क्योंकि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो आई वुड वेट। अगर मेरे पास होता मैं रुक जाता, शांति से इंतजार करता, 1-2 महीने का समय देता। अगर इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आना है तो इसी जोन से आना स्टार्ट होगा, नहीं आया तो फिर स्टॉक और लंबे करेक्शन में चला जाएगा। मतलब प्राइस वाइज बहुत लंबा करेक्शन नहीं होगा, प्राइस वाइज लगभग हो चुका है, टाइम वाइज करेक्शन चलता रहेगा। ओके, कृपाशंकर जी का सवाल है, वो पूछते हैं IRB इंफ्रा के बारे में। एवरेज प्राइस जो है इनका बाइंग प्राइस 53 रुपीज है, आपकी राय मांग रहा है। एक और डेट काउंटर जहां पे बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है 63 पे कंफर्म। पहला टारगेट 41 था, वहां पे 4-5वीं बार आगे सपोर्ट ले रहा है। जिस दिन ना 40 के नीचे क्लोज कर ले 32 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। तो 40 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। पूना वाला फिनकॉप पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आप एक ने तो 500 पे खरीदा है, तो आप उनको मुनाफा वसूलने की सलाह देंगे? जिन्हें लिखा नहीं है क्या कितने समय तक निवेशित रह सकते हैं? देखिए, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में तो एक ही शर्ट की 10 साइज रखी होती हैं, तो आप 10 नहीं लेके आते ना। आप अपने मतलब की जो साइज है, मेरा नंबर 40 है तो मैं 40 नंबर की शर्ट लेके आता हूँ। किसी की 42 है, किसी की 38 है, तो आप
किस समय के लिए पूछ रहे हैं। अगर इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको बुक कर लेना चाहिए था, 500 पे तो लेना ही नहीं चाहिए था। 470 472 में सुबह जब बताया जा रहा था तब लेना चाहिए था। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 6 महीना दे रहा है, तो अभी तो शुरुआत ही हुई है मूव की, आपको 600 रुपए तक के लिए प्ले करना है, उसके ऊपर 700 रुपए जाएगा। अगर टाइम फ्रेम ही नहीं बताएंगे तो जवाब देने वाला क्या जवाब देगा। कबीर का सवाल है फोर्स मोटर्स पे। फोर्स मोटर्स के उनके पास शेयर है जो उन्होंने 18,732 रुपए में खरीदे हैं। अभी होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? ऑटो इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है, और कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट की ऑटो इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फोर्स मोटर भी नीचे में 16,500 और 14,000 यहाँ तक करेक्ट कर सकता है। मैं तो तुरंत निकल गया होता अगर मेरे पास होता तो कबीर जी आपके लिए सलाह की आप निकल जाए मुनाफा वसूल के, क्योंकि अब डे लो के आसपास इस समय आज काउंटर